Namaskar. We are Group 4. We have discussed brands in boardrooms, like in the last class presentation, with numbers, slide and strategies. But today, we are changing the room. आज हम बोर्ड से नहीं न्यूज रूम में आ गए हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस न्यूज रूम में। आज हम एक ऐसे ब्रांड की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसे हम रोज यूज भी करते हैं, लेकिन शायद हमने क्वेश्चन नहीं करा होगा। तो आज स्पॉटलाइट में है अमूल। ये कहानी सिर्फ मक्खन, दूध या चीज की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक ब्रांड ने धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी आदत और हमारे डिसीजन लेने के तरीके को शेप कर दिया है। आज सवाल सिंपल है, क्या अमूल सिर्फ एक ब्रांड है या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सालों से हमारे दिमाग में बैठी हुई है? लेट्स बिगिन दिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बाय वॉचिंग दिस वीडियो। डेली 36 लाख किसानों से 3.5 करोड़ लीटर दूध लेती है, फिर अपने प्लांट्स में प्रोसेस करके 50 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसको 20,000 ट्रक के माध्यम से पूरे भारत में अपने 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर इसको डेली 20 लाख दुकानों तक पहुंचाते हैं। और ऐसा करके अमूल साल भर में 65,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है। महीने है त्योहार, सुनो सुनो रे, दूध का सागर बहता जाए, कंगन सोने की खनकाए, सुनो द्वार पे शहनाई, हमारे घर झंझन लक्ष्मी के बाजे, ओ हमारे घर झंझन लक्ष्मी के बाजे। बोले यार पनीर बना लेते हैं, पनीर लॉन्च। क्या करें, चीज बनाए, चीज लॉन्च। अमूल ने कहा एक काम करो, ये सब बन रहा है तो आइसक्रीम बना ले, आइसक्रीम लॉन्च। फिर भाई साहब दूध बन रहा है तो दही बेच दो, लस्सी बनाओ, लस्सी में फ्लेवर डाल दो, दूध में फ्लेवर डाल दो, चॉकलेट बना दो, केक बना दो, बिस्किट बना दो। अमूल की बटर कुकी आती है और अभी अमूल ट्रेडिशनल स्वीट में एंट्री कर चुका है भाई साहब। अमूल का गुलाब जामुन भी आता है, अमूल का रसगुल्ला भी आता है। यानी अगर मैं आपको बोलूं अमूल के पास ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक और फार्म से लेके फ्रिज तक सारी चीजें मौजूद है तो गलत नहीं है। If I ask you number of billboards or hoardings when the campaign started, it's actually hoarding campaign, world's longest running campaign on hoardings. In say 98 billboards across India which carry the Amul topical every week. Just 98? Yes. Then how do you end up creating such a big buzz? So this is the power of consistency in communication. Thank you for watching this video. To understand this better, we asked our team to investigate this in detail. So let's begin by looking at what seems simple and asking what actually is strategic. Let's go to our first correspondent. Today, we are investigating a very clear contradiction. On the surface, Amul sells simple things: milk, butter, cheese. But behind this everyday product, there seems to be a long-term strategy, using basic nutrition as an entry point and building a business on scale, repetition, and routine, not excitement. ये विजुअल्स अमूल की रियलिटी को क्लियरली एक्सपोज करता है। एक तरफ हम अमूल का वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसमें कि मिल्क, बटर, चीज, आइसक्रीम जो हर इंडियन हाउस होल्ड की डेली ज़रूरत है, और दूसरी तरफ डेटा हमको ये भी दिखाता है कि राइजिंग मिल्क प्राइसेस और इन्फ्लेशन की वजह से हर 3 में से एक फैमिली ने या तो अपना मिल्क कंजम्पशन कम किया है या फिर चीपर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट करा है। डेयरी कोई चॉइस नहीं है, यह एक नेसेसिटी है। इसीलिए हमको अमूल की प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजंस को सिर्फ बिजनेस से नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेंस से भी जानना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि अमूल क्या बेचता है, सवाल ये है कि अमूल किस तरह का बिजनेस बनाता है। तो आइए, स्ट्रैटेजी इज वन थिंग, बट स्ट्रैटेजी ओनली वर्क्स व्हेन यू नो एग्जैक्टली हु यू आर बिल्डिंग फॉर। अगले कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम ये जांच कर रहे हैं कि अमूल एग्जैक्टली किसके लिए बना है। Does it chase to the premium or niche segment? Or instead it designed itself for the Indian middle class family, promising not status or luxury, but reliability, affordability and everyday nutrition? तो अमूल इंडिया का लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स के ओनरशिप में ऑपरेट करता है। अमूल का बेसिक ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना और साथ ही फार्मर्स को फेयर स्टेबल इनकम इंश्योर करना। इसी डुअल फोकस की वजह से अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक ट्रस्ट बेस बन चुका है। मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से अमूल मास मार्केट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। ये अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इंडिया सभी जगह प्रेजेंट है। अमूल का प्राइमरी टारगेट
इंडियन मिडिल क्लास हाउसहोल्ड है जहां मिल्क और डेयरी डेली कंजप्शन का पार्ट होते हैं। इसके अलावा अमूल हेल्थ कॉन्शियस यूथ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे होटल्स और बेकरीज को भी केटर करता है। अमूल की वैल्यू प्रोपोजिशन काफी स्ट्रांग है और क्लियर भी है। कंसिस्टेंट क्वालिटी, रीजनेबल प्राइसिंग और इजी अवेलेबिलिटी। कंज्यूमर्स को वैल्यू फॉर मनी मिलता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी और ब्रांड के साथ एक इमोशनल और ट्रस्ट बेस्ड कनेक्शन बनता है। प्राइवेट डेयरी ब्रांड्स के कंपैरिजन में अमूल अपनी कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर और सोशल इम्पैक्ट की वजह से अलग स्टैंड करता है। ओवरऑल अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम है जो कंज्यूमर्स को और फार्मर्स को भी दोनों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। अमूल का कस्टमर कोई सेगमेंट नहीं है, अमूल का कस्टमर भारत का घर बन गया है। Knowing the customer is not enough. The next question is, how does the message travel? तो अगले कॉरेस्पॉन्डेंट पे जाते हैं। टुडे वी आर एग्जामिनिंग हाउ अमूल refuses to stay in one media box. It is on street, on phones, in newspaper and on social media, all at the same time. It get influencers without contract, it get hashtags without a campaign, and often make it hard to tell where marketing ends and culture begins. The prosecution is right. Amul doesn't behave like a brand. It behaves like a part of our lives. Amul is not selling butter, it is selling belonging. सोच के देखिए, जब भी देश में कुछ बड़ा होता है, मैच हो, इलेक्शन हो या ब्रेकिंग न्यूज, अमूल सबसे पहले अपनी प्रेजेंस दिखाता है। होर्डिंग्स हो या न्यूज़पेपर, आउटडोर हो या प्रिंट, अमूल की विजिबिलिटी कभी मिस नहीं होती। और यही मैजिक सोशल मीडिया पर भी चलता है। इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, मैच, मूवी या वायरल मोमेंट, अमूल ऑलरेडी वहां होता है। उसका कंटेंट ना बोरिंग है ना प्रीची। अमूल इन्फ्लुएंसर्स के पीछे नहीं भागता क्योंकि अमूल गर्ल खुद ही एक सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है। एक होर्डिंग लगती है और पूरा इंटरनेट बात करने लगता है। दैट इज अमूल IMC पावर, सिंपल, स्मार्ट, कल्चरली रेलिवेंट एंड अनफॉरगेटेबल। तो ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ मार्केटिंग एक चैनल में ब्रांड नहीं है, एक चैनल में बंद नहीं है, या ये हर जगह फैली हुई है। Channel carry messages, but some brands don't just communicate, they make you feel. तो इसी से रिलेटेड हम अगले कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाएंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि अमूल डिमांड में नहीं, इमोशन बिल्ड करता है। इट चूजेस वार्मथ ओवर ग्लैमर, फैमिलियरिटी ओवर एस्पिरेशन, कंफर्ट ओवर एक्साइटमेंट। नॉट ट्राइंग टू लुक प्रीमियम बट ट्राई टू फील सेफ, नोन एंड डिपेंडेबल। जी बिल्कुल। अमूल दूसरे ब्रांड्स की तरह सिर्फ एडवर्टाइज नहीं करता, अमूल कम्युनिकेट करता है स्मार्टली, कंसिस्टेंटली, एवरीवेयर। उसके होर्डिंग्स और टॉपिकल एड्स कल्चर से कनेक्ट बनाते हैं। उसकी सिंपल ऑनेस्ट पैकेजिंग ट्रस्ट क्रिएट करती है। उसकी फार्मर स्टोरीज और PR क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं और उसका मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन हैबिट बना देता है। ये सब मिलकर सॉल्व करते हैं डेयरी मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी में हाई ट्रस्ट। और बोनस में अमूल को क्या मिला? बिना डिस्काउंट के कस्टमर्स, बिना फोर्स के लॉयल्टी, बिना हेवी मीडिया स्पेंड के वायरलिटी। तो सवाल ये नहीं है कि अमूल क्या करता है, सवाल ये है अमूल इतना पावरफुल ट्रस्ट बनाता कैसे है कि कस्टमर ऑप्शन देखना ही भूल जाता है। ये ब्रांड प्रोडक्ट की तरह नहीं, अपनेपन की तरह महसूस हो रहा है। एंड व्हेन फीलिंग्स बिकम रूटीन, something bigger happens. A brand starts entering into a daily life. So this is how our next correspondent is ready. That we are investigation on how Amul did something bigger than just selling food. It entered into daily life, from breakfast tables to lunch walks and tea breaks, and slowly moved beyond shelves into habit and homes. Amul intent is not to celebrate but to live inside Indian culture. Cricket is an emotion in India with quick and funny reactions after the matches. Amul becomes part of how people celebrate or react. It feels like the brand is celebrating with the country, not selling to it. When India achieves something big in science, Amul marks the moment by linking itself to the national achievements. The brand connects with the pride and progress, not just the food. Instead of pushing advertisements during the pandemic, Amul thanked the healthcare workers and encouraged vaccination. This made the brand appear caring, responsible, and human. And also by staying neutral and focused on togetherness, Amul speaks to all the Indians without taking the sides. The brand keeps its message simple and inclusive. Amul doesn't just advertise to India, it grows with India. आज हम ये जांच कर रहे हैं कि अमूल सिर्फ परचेज मोमेंट पर फाइट नहीं करता है। It enters the mind before choice. It supports during choice and stays after choice, shaping the entire decision journey.
not just checkout counters. Amul's marketing initiatives are built around the consumer buying process with a clear business objective at every stage. At the awareness stage, Amul's topical communication keeps the brand part for everyday conversation. The thinking is simple. कुछ भी हो रहा हो, Amul बोल रहा हो. This ensures constant recall without heavy media spend. During the consideration stage, Amul relies on the trust built over decades. सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती. Consistent quality, fair pricing, and cooperative values strengthening preference. At the purchase stage, Amul focuses on availability, from local kirana to the modern retail and quick commerce. The belief is milega to bikega, converting intent into volumes. Post-purchase, Amul reinforces habit and emotional connection. Ek baar nahi, baar baar. That's how loyalty and long-term values are built. Overall, Amul aligns consumer decision points directly with the business outcome, ensuring relevance today, reliance over tomorrow. ये ब्रांड दुकान पर नहीं जीतता, ये फैसला होने से पहले जीत जाता है. Amul wins the whole journey, not just the sale. So that is all. इस इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसला हम नहीं सुना रहे हैं, फैसला आप पर छोड़ रहे हैं. जब आप कल दूध, मक्खन या चीज कोई भी स्टोर से उठाएंगे, तो जरा सोचिएगा, क्या आपने अमूल को चुना है या अमूल ने आपको कब का चुन लिया था? And decide for yourself how deeply its IMC concepts has already influenced you. And in the end, some brands advertise, some brands persuade. Amul becomes a habit. Thank you. That's all from Group 4. No laughing. Let's take a final take. चलो सब अपना कैमरा ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग. हेलो माइक चेक माइक चेक. वैसे अपना टॉपिक क्या है? अमूल है ना? हाँ भाई. अमूल है भाई, अमूल है. अच्छा सॉरी, अमूल है. दोबारा बोल, टॉपिक नोटिस. अमूल. अमूल. पूरा बोल. अमूल दूध पीता है इंडिया. बस बस. Where are you bro? I'm at the station. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ అమూల్ అనేది అసలు నడవట్లేదు. See here, even over here also Amul follows me. What bro? So wherever I go in the part of India, Amul is following me. Amul, the taste of India. Yes, Amul, the taste of India. अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. गाइस मेरे को एक आइडिया है, गॉड गेम में एक फीचर है जिससे हम इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैं क्या सोच रहा था कि लेट्स मेक अमूल गर्ल डांस, तो थोड़ा फनी प्रेजेंटेशन लगेगी. तुम लोग क्या है? बस भाई, that's your idea. बस यही बच गया था. अच्छी बातें कर रहा है भाई. चलो गाइस, ये फाइनली रैप अप हो गया. अब सब लोग प्रेजेंटेशन के टाइम तैयार हो जाना. चलो बाय बाय. बाय बाय. अरे यार वंशिका तो है ही. अरे यार वंशिका. नहीं ये इधर कहते थे वंशिका पहली बार बोल गई. मुझे सही में मेकअप नहीं. Bye guys.